नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, अप्रैल का मंथ चल रहा है और इस समय सभी पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। चाहे इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो, इस समय आप कटिंग से पौधों को ग्रो करेंगे तो पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे पौधों की कटिंग शेयर करने वाली हूँ जो कम देखभाल में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस समय आप यूफोर्बिया मिली को कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी जब कटिंग लेंगे तो वाइट लिक्विड आती है और ये सूख जाए तभी आप इसे लगा दें। इसे सैंडी सॉइल में ग्रो करें। ऐसे ये प्लांट को आप सिंपल सॉइल में भी ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। ज़्यादा पानी इसे ना दें क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से है और इसकी कांटे होते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखें और ये पौधे बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और तुरंत ये बहुत सारे भर जाते हैं आपके गार्डन में। तो इसे आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रबर प्लांट है। इस समय इसकी भी कटिंग ग्रो हो जाएगी। आप इसकी कटिंग को सॉइल में और पानी में ग्रो कर सकते हैं। मैं पानी में इसके ग्रो करना बताई हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ से मैं कटिंग ली थी, ये देखो कटिंग। और इसके बाद देखो ये नए इसकी लीव्स निकल कर के फिर से आ रही है और नीचे भी नए लीव्स निकल रही है। तो इस तरह से एक बार कटिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। कटिंग से लगा हुआ प्लांट अभी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आप रबर प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये लकी बैम्बू प्लांट है। इस प्लांट की भी इस समय अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये प्लांट भी तेज़ी से ग्रो करते हैं और ये बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इसकी कटिंग आप इस समय में लगा सकते हैं। ये देखो, मैं बहुत सारे कटिंग को पानी में भी ग्रो की हूँ और सॉइल में भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो पानी में मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ कि ये जो प्लांट है, ये देखिए कितने छोटे छोटे बारीक बारीक इसकी रूट निकल आई है। तो ये सारी की सारी मैं कटिंग लगाने के बाद में पानी में ऐसे छोड़ दी थी और ये देखो इतनी अच्छी इसकी रूट निकल आई है। तो पानी में भी इसे आप ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी ये ग्रो हो जाती है। तो बहुत ही आसानी से ये चलते हैं। तो कम रोशनी भी ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। तो इस समय इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये डंप केन है। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन ये जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये देखो इसकी नीचे की लिप्स ऐसे खाली हो जाती है। तो इस समय आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और इसकी कटिंग 1-2 इंच को सॉइल में या केवल सैंड में भी ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। इसकी बहुत सारे कटिंग लगा करके मैं बहुत सारे प्लांट तैयार कर ली हूँ। नर्सरी पर ये पौधे महंगे मिलते हैं लेकिन ये पौधे बहुत ही आसानी से छोटे छोटे इसकी 1-1 इंच ग्रो हो जाती है। तो इस समय आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये सफलेरा है। ये वेरीगेटेड वाली सफलेरा है। इस समय आप इस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और इस प्लांट को आप कटिंग करेंगे तो इसकी बहुत सारे नई नई ब्रांचेस निकलने लगती है। तो तुरंत ये फैल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। कटिंग जब भी आप इसकी लगाएं और कटिंग लगाने के बाद में शेडी प्लेस में रखें। वाटरिंग आप तभी करें जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। तो ये पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस समय आप इसे कटिंग से ज़रूर ग्रो करें। नेक्स्ट प्लांट ये बेबी सनरोज है। इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है और आप इसकी छोटी छोटी 2 इंच की कटिंग भी ले करके इसकी नीचे की लिप्स हटा करके कोई सा भी सॉइल में ग्रो करें। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस समय इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। पूरी गर्मी ये बहुत ही अच्छे ग्रीनरी देंगे। तो इस समय आप इस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद आप पौधों को शेडी प्लेस में रखें। धूप में छोड़ेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इसलिए कटिंग को आपको शेडी प्लेस में रखना होगा और कटिंग बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट प्लांट ये रिबन ग्रास है। इस समय आप इसे डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी पूरे पॉट को कवर कर देते हैं। ये इसकी नॉर्मल ग्रीन वाली वैरायटी है। ये दोनों देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बिना देखभाल के ये चलते हैं। पूरी गर्मी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस समय आप इसे डिवाइड कर सकते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में भी लग जाते हैं। तो कम देखभाल में चलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट ये पेडिलेंथस है। ये वेरीगेटेड है। इस समय आप इस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैं पूरे प्लांट की देखो प्रूनिंग कर दी थी और बहुत ही जल्द ये देखो पूरे पॉट में मेरे नए नए ब्रांचेस निकल आए हैं। तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है और इस समय आप इसे कटिंग से लगा दोगे तो ये बहुत ही जल्द ग्रो करेंगे। कम देखभाल में ये चलने वाले पौधे हैं। अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है।
ये इंग्लिश आईवी है। इस प्लांट को भी इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही तेज़ी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगते हैं और ये नॉर्मल वैरायटी है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। और इसमें बहुत ही छोटी इस तरह से देखो फ्लावरिंग भी आती है और खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा ले। बहुत तेज़ जब गर्मी रहती है तब इसके प्लांट नहीं चलती है, लेकिन इस समय आप इसे लगा सकते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये फिलोडेंड्रोन ज़नाइड्यू है। ये नियॉन कलर की है और ये पौधे बहुत ही हार्डी होते हैं। एक बार आप इसे अपने गार्डन में ले करके आएंगे तो इसकी भी आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी बेबीज निकलती है और आप इसे डिवाइड करके लगा सकते हैं। इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और ये पौधे बहुत ही हार्डी होते हैं। कहीं भी आप इसे ग्रो करो, कैसे भी सॉइल में ग्रो करो, ये पौधे कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। तो आप इस पौधे को भी नर्सरी से ला करके या फिर कहीं से कटिंग मिल जाए तो ज़रूर लगा लें। तो इस पौधे को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट स्नेक प्लांट है। ये ड्वार्फ वैरायटी की है और इस समय इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखो नए नए बेबीज़ इस तरह से निकल करके आ रहे हैं। तो एक आप इसे लगाओगे और बहुत जल्दी आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे पौधे बना सकते हो। ये इसकी ग्रीन वाली नॉर्मल वैरायटी है। दोनों ही बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हो। पानी और सॉइल दोनों में ये पौधे ग्रो करते हैं और कम रोशनी में ये पौधे चलते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इस समय आप इस प्लांट को कटिंग से और डिवाइड से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये ग्रीन जिजी है। इस समय आप इस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। नई नई लीव्स निकल करके आ रही हैं और ये प्लांट को आप एक बार ले करके आओगे और इसके इतने सारे नए नए बेबीज़ निकलते ही रहते हैं। बहुत जल्द आपको ये बहुत सारे प्लांट दे देंगे। तो कम रोशनी आपके यहाँ है तो इस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। एक एक लीफ से भी ये ग्रो हो जाती है। जब भी आप इसकी एक लीफ से ग्रो करें तो पुरानी लीव्स लें। नई लीव्स से ये ख़राब हो जाते हैं और पुरानी लीव्स को आप पानी में और सॉइल में ग्रो करें। बहुत जल्द इसके नीचे बल्ब तैयार हो जाती है और इसे आपको लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस समय इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। इस समय आप स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हैं। इसकी रनर निकल रही है। बहुत सारे बेबीज़ आ रहे हैं और बेबीज़ को लेकर के आप पानी और सॉइल दोनों में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी से ग्रो होने वाला प्लांट है। बहुत ही अच्छे लगते हैं हैंगिंग बास्केट में और बहुत ही खूबसूरत इसकी ग्रो हो रही है। तो ये देखो छोटे छोटे प्लांट ऐसे मैं रख दी हूँ और ये सारे के सारे ऐसे ही रनर यहाँ पे फैले हुए हैं और अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो आपको मिल जाए कहीं से तो इस प्लांट को आप इस समय लगा लें। इस समय आप सिंगोनियम को कटिंग से लगा सकते हैं। ये मनी प्लांट के जैसे एक एक नोड की कटिंग से ग्रो हो जाती है। नर्सरी पर आपको इसके बहुत सारे कलर वैरायटी देखने को मिलेंगे और इस छोटी छोटी एक एक नोड की कटिंग आप सॉइल में लगा दो और शेडी प्लेस में रख दो। ये प्लांट तेज़ी से अभी ग्रो कर रहे हैं। तो इस समय आपको कहीं से भी मिल जाए इसकी 1 इंच की कटिंग भी लगा देंगे तो ये लग जाएंगे। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो सिंगोनियम बहुत ही अच्छा प्लांट है। अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये जेड प्लांट है। इस समय इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। छोटी छोटी 1-2 इंच की कटिंग लगाएंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे और ये मेरा पूरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। जितने भी मैं प्लांट को प्रून करती हूँ सारी की कटिंग लगा देती हूँ और ये देखो इतने सारे जो प्लांट तैयार हुए हैं सारे के सारे कटिंग से लगे हुए हैं। तो इस समय इसकी नई ग्रोथ हो रही है। आप इसे दिन भर की धूप में भी रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इसकी छोटी कटिंग भी आप लगा लो, ये बहुत ही अच्छे से चल जाएंगे। ये अडेनियम है और इसे इस समय आप कटिंग से लगा सकते हो। कटिंग से इसकी जो प्लांट है लग जाती है और जितने आप इसकी कटिंग करोगे उतने नई ब्रांचेस आएगी और आपको बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलेंगे। और इसकी कटिंग देखो इस तरह से मैं लगा दी हूँ और बहुत ही अच्छे इसके रूट निकल आए हैं और नई ग्रोथ हो गई है। यहाँ देखो ये फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो ये देखो ऐसे ये कटिंग से लग जाते हैं। तो इस समय आप अडेनियम भी कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग इस समय में बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी।
ये पर्पल हार्ट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसे आप सैंडी सॉइल में ग्रो करो, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। छोटी छोटी कटिंग आप एक बार इसमें लगा दोगे और नई नई इसकी बेबीज निकलती ही रहती है, इस तरह से देखिए। और इसे जब आप कटिंग से लगाएं तो इसकी कम वाटरिंग करें, इसके स्टेम में पानी होता है और ज़्यादा पानी मिलने से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। 1-2 घंटे की धूप में रखेंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और पूरे शेडी प्लेस में आप रखेंगे तो ये थोड़े से ग्रीन होने लगते हैं। तो अच्छी ग्रोथ के लिए इसे सुबह की 1-2 घंटे की धूप आप ज़रूर दें और इस समय इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये रियो की नॉर्मल वैरायटी है, इसे इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये प्लांट बहुत जल्द डिवाइड होने लगते हैं और ये बहुत सारे बेबीज़ निकालते ही रहते हैं। देखो, एक कटिंग आप करोगे और इसकी इतनी सारी बेबीज़ निकलने लगेगी। तो ये मेरा जो प्लांट है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ था और इसकी सारी पुरानी प्लांट लैगी हो गई थी और मैं सारी की सारी प्लांट को कटिंग कर दी थी और कटिंग करने के बाद देखो इतने सारे पूरे मेरे प्लांट भर गए थे। और इसकी एक नॉर्मल से वेरीगेटेड वाली वैरायटी होती है, वो भी आप छोटी लगाओगे और ये देखो इतने सारे इसके बेबीज़ भी इस समय में निकल आ रहे हैं। तो इन सारे प्लांटों को आप लगा सकते हैं कटिंग से और ये आप इसे 1-2 घंटे की धूप में रखोगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हो। इस समय आप कोलियस कटिंग से लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग आप किसी भी छोटे पॉट में ग्रो करें, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। रंग बिरंगी पत्तियां इसकी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और इस समय इसकी कटिंग लगाकर आप धूप में बिल्कुल भी ना रखें। ये बहुत ही नाजुक प्लांट होते हैं, ज़रा सी धूप मिले और ये इसकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा दो, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आपके गार्डन में ये फूल की कमी को कभी भी महसूस होने नहीं देते हैं। तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है और पानी में इसकी जो रूटिंग है वो मात्र 5-6 दिन में आ जाती है। तो आप इस प्लांट को इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। ये पोथोस है, ये एंजॉय पोथोस है और इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। आपको कोई सा भी मिल जाए आप ज़रूर लगा लो, क्योंकि ये जो प्लांट है बहुत ही तेज़ी से इस समय इसकी ग्रोथ हो रही है। ये मार्बल क्वीन पोथोस है, आपको ये महंगे मिलते हैं नर्सरी पर और इसकी एक एक नोड की कटिंग आप पानी में और सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। तो जो भी पोथोस मिल जाए आप इसकी कटिंग इस समय लगाना ना भूलें। ये फ़र्न है, फ़र्न की बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें से ये जो फ़र्न है ये बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं और बहुत सारे ये फैलने लगते हैं। आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। सैंडी सॉइल इसके लिए तैयार करिए और ये डिवाइड होते ही रहते हैं और आप इसे निकाल करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। पूरी गर्मी ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी बिखेरते हैं। ईजी टू ग्रो प्लांट है, इस समय आप इन्हें डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। ये पीस लिली है, इस समय आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी इस तरह से वाइट फ्लावर आती है जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और एक बार जब ये आते हैं तो 15-20 दिन तक ऐसे ही लगे हुए रहते हैं और इसकी बहुत सारी बेबीज़ निकली हुई रहती है और आप उसे डिवाइड करके नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। कम रोशनी में भी ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है, इसे आप ग्रो कर सकते हैं। ये बिर्किन है, इस समय आप इस प्लांट को नर्सरी से ला सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इसे एक बार ले करके आओगे और इसकी जो बेबीज़ है वो निकलती रहती है और डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखो ऐसे छोटे छोटे मैं बेबीज़ निकालती रहती हूँ और बहुत सारे प्लांट मैं तैयार कर ली हूँ। तो ये हार्डी प्लांट है, इसके एरियल रूट होते हैं और ये प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता है। इस समय इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप इस प्लांट को भी शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में। कम देखभाल में ये चलते हैं और ब्राइट लाइट में आप इसे ग्रो करें, बहुत ही अच्छा ये ग्रो होता है। नेक्स्ट प्लांट ये ड्रेसिना महात्मा है। ड्रेसिना की जितने भी प्लांट होते हैं उसमें से ये जो ड्रेसिना महात्मा है ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसकी कटिंग पानी में और सॉइल में बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। ड्रेसिना के जो प्लांट होते हैं ये ऐसे नीचे की लीव्स खाली हो जाती है और ये देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसकी आप कटिंग कर दोगे तो नए इसके बेबीज़ आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे और ये कटिंग पानी में और सॉइल में ये ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही तेज़ी इसकी ग्रोथ होती है। तो आप इसकी कटिंग कभी भी ग्रो कर सकते हैं और ये तो बहुत ही अच्छा मौसम है, ज़रूर इसकी कटिंग आप लगा लें। ड्रेसिना की ये प्लांट बहुत ही जल्द ग्रो हो जाती है।
ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। इस प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। आप इसे कटिंग से ला करके लगा दो, इस टाइम पर ये पानी में और सॉइल में दोनों में ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों जितने भी प्लांटों की कटिंग मैं इस समय आपको बताई, सारे के सारे बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। आप इस समय कटिंग से लगा सकते हो। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।